नमस्कार दोस्तों, हेलो, हाउ आर यू, गुड आफ्टरनून, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब लोग? आशा और उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप सभी लोग राजी खुशी होंगे इस कोरोना काल में। दोस्तों, इस समय हम हैं उत्तराखंड की वादियों में। जो सेकेंड लॉकडाउन हुआ है, इसमें भी हमें अपने गांव, अपने घर आने का मौका मिला दोस्तों। तो मैं आपको बताऊंगा एक चीज़ के बारे में जो पौराणिक चीज़ है दोस्तों, जो हमारे पूर्वजों की धरोहर है दोस्तों। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि नया सा प्रेशर कुकर बन गया है, बहुत सारी आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, टेक्निकें आ गई हैं। लेकिन जो पुराने ज़माने के जो लोग थे, तो दाल कैसे पकाते थे, नेचुरल तरीके से दाल कैसे बनती थी दोस्तों। तो टुडे आई एम गोइंग टू शो यू समथिंग डिफरेंट। one of the oldest pressure cooker we can say. I will tell you how to make pulses in that, और वो कैसे पकती थी, नेचुरल तरीके से कैसे पकती थी, तो मैं बताऊंगा दोस्तों आपको। आशा और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और मेरा YouTube चैनल आप सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे दोस्तों। तो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक। कि मैं बताता हूँ आपको पहाड़ी दाल बनाने का तरीका। नेचुरल प्रेशर कुकर जो पुराने ज़माने का होता था, किस प्रकार से हमारे दादा परदादा और हमारे पूर्वज लोग उसमें दाल पकाते थे, बहुत टेस्टी होती थी। चलिए आपको ले जाता हूँ मैं गांव के एक चूल्हे पे। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने गांव के किचन में दोस्तों। जो हमारे गांव में किचन होता है, लकड़ियों वाला चूल्हा। आग तो दोस्तों जल ही रही है, लेकिन मैं आपको एक बहुत अच्छी और पौराणिक चीज़ बताता हूँ। गाँव के लोग आग किस चीज़ से जलाते थे दोस्तों, जब लाइटर नहीं था और केरोसिन, पेट्रोल, ये चीज़ें नहीं थी, तो लोग आग कैसे जलाते थे दोस्तों। तो दोस्तों, लोग क्या करते थे, ये जो लकड़ी है दोस्तों, इट्स कॉल्ड पाइन ट्री। जो पाइन ट्री, और गांव में इसको हम चीड़ के पेड़, देवदार के पेड़ भी कह सकते हैं, उसका छिलका है दोस्तों, ये एकदम से आग पकड़ता है। और इसके हम गोंद भी निकालते हैं। जो गोंद आप देखते होंगे कि गांव में जो सड़कें बनती हैं, उसको पक्का करने के लिए भी यही गोंद यूज होती है। इसको केमिकल डाल के फर्मेंटेशन किया जाता है। तो मैं आपको दिखाऊं गाँव दोस्तों, गाँव में लोग आग कैसे जलाते थे, हमारे पूर्वज, हमारे दादा परदादा। तो माचिस होती थी दोस्तों उस जमाने में, कई जमाने में माचिस भी नहीं होती थी। तो लोग क्या करते थे, पौराणिक जमाने में दो पत्थरों को टकराते थे, और इसी के जो पत्ते होते हैं, जैसे पाइन ट्री के, उस पर आग जलती थी। तो ये दोस्तों छिलके हम लोग गांव में रखते हैं। ये गांव का किचन है, यहाँ पर मेरी मम्मी पापा दादा लोगों ने खाना बनाया। तो ये है दोस्तों दली। ये हम थोड़ा सा गुड़ाल में बोल देना, सॉरी दोस्तों, ये मेरी मातृभूमि की जो मेरी लैंग्वेज है, दली। ये एक दली बोल देना। और हम इसको, ये देखो, ये पेट्रोल से भी जल्दी आग पकड़ता है दोस्तों। अगर हम पेट्रोल डीजल की बात करें, तो इस तरह लोग आग जलाते थे। ये देखो, तुरंत इसने आग पकड़ ली है दोस्तों। इतनी जल्दी कोई भी लकड़ी आग नहीं पकड़ती है दोस्तों। तो ये हम लगाते थे चूल्हे पे। इस समय मेरी आग ऑलरेडी जल रही है, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि उस समय लोग आग कैसे जलाते थे। तो ये पाइन ट्री का जो पेड़ होता है, उसके दोस्तों टहनियाँ हैं, छिलके हैं दोस्तों। इसमें जो है एक प्रकार का केमिकल होता है जो आग तुरंत पकड़ देता है दोस्तों। ये देख सकते हैं। तो लोग क्या करते थे दोस्तों, इस तरह इसको चूल्हे में लगा लेते थे और लकड़ियों को ऊपर से लगाते थे। जैसे कि आप देख रहे होंगे, आग यहाँ पर जल रही है ऑलरेडी। पर मैं दोस्तों एक तरीका बता रहा हूँ कि आग लोग कैसे जलाते थे। फिर लोग इसके ऊपर से लकड़ियां लगाते थे और आग जल जाती थी दोस्तों। तो दोस्तों, मैं जो आपको एक चीज बताने वाला था, वो मैं बता रहा था पुराने जमाने का। ये है नए जमाने का प्रेशर कुकर जो आजकल चल रहा है। ये दोस्तों नए जमाने का प्रेशर कुकर है। इसमें आजकल लोग दाल चावल जो चीजें भी बनाते हैं वो बनाते हैं दोस्तों। आजकल ये आप सभी जानते हैं। लेकिन इसमें दोस्तों नेचुरल तरीके से खाना नहीं बनता है। ये खाने को भाप दोस्तों, जो ये चीज है, ये चीज है दोस्तों, ये है दाल का जो झाग होता है दोस्तों। ये इसको हम फेंकते थे, झाग, इसको अगन कहते हैं दोस्तों। ये देखो कितनी अच्छी दाल मेरी पकी। वाह, आज मैंने गांव की दाल बनाई, राजमा, मसूर, बीन्स वगैरह डाल के। तो दोस्तों जो इसमें झाग है, इसको हम फेंकते थे। इस झाग से दोस्तों क्या होता है, ये जो झाग होता है, इसमें एक प्रकार का केमिकल निकलता है जो कि एक बीमारी उत्पन्न करता है हमारे शरीर में। इसको हम पहले फेंकते थे, लेकिन प्रेशर कुकर के अंदर जो झाग होता है वो उसी में रह जाता है। लेकिन इसमें जब झाग होता था, ये नेचुरल तरीके से गिरता भी था और हमें इसे फेंक देते हैं। इसके अंदर जो झाग होता था
उस झाग को हम लोग फेंकते थे और वैसे भी अपने आप निकल जाता था। मैं भी आपको बताऊंगा, ये देखो इधर से ये झाग निकलेगा बाहर। इसको हम तो दोस्तों देख रहे होंगे आप, इंग्लिश में इसको हम कहते हैं फॉर्म, झाग, या इसे कहीं देहाती या कहीं और भाषाओं में, या सॉरी कहीं कहीं किसी राज्य में से अघन भी कहते हैं। ये झाग दोस्तों पहले के जमाने में निकल जाता था। आज के जमाने में अगर हम इस प्रेशर कुकर में दाल बनाते हैं तो झाग अंदर ही रह जाता है। ये झाग में एक केमिकल होता है जो यूरिक एसिड बढ़ाता है दोस्तों, और यूरिक एसिड से क्या होता है, हमारी मांसपेशियों में दर्द होता है। इसी कारण से आज के ज़माने में यूरिक एसिड और कई प्रकार की आप बीमारियां देखते हैं, क्योंकि नेचुरल तरीके से खाना बहुत कम पकता है दोस्तों। इसके अंदर जो यूरिक एसिड वाले तत्व होते हैं, जो केमिकल्स होता है, वो अंदर ही रह जाता है और हम खाने में उसको अपने शरीर के अंदर ले लेते हैं। लेकिन ये जो पुराने ज़माने का प्रेशर कुकर है, जो भट्टू हम इसे कहते हैं गढ़वाली में, इसमें जो ये झाग होता था, ये तो नेचुरल तरीके से जो फॉर्म होता था, आप देख रहे होंगे, ये ऑटोमेटिकली निकल जाता था। तो क्या होता था दोस्तों, ये जो साइड में छेद है, इससे ये झाग, ये जो फॉर्म है, ये जो अगन है, ये निकल जाता था और हमारे शरीर में जो यूरिक एसिड बनाने वाले तत्व थे ये नहीं जाते थे। इसलिए पहले के लोग, मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ये एक प्रकार का फॉर्म इसके अंदर उत्सर्जित होता है, बनता है, ये देख रहे होंगे, ये जो झाग बनता था दोस्तों, झाग बन रहा है, निकल जाता था। दाल कम होने के कारण इसमें झाग नहीं, और देखो देखो नेचुरल तरीके से कितनी अच्छी दाल बनी है, वाह, नेचुरल तरीके से। तो दोस्तों आज के ज़माने में अगर हम ये कहते हैं कि कई प्रकार की टेक्निकें आ गई हैं, कई प्रकार के नई मशीनरी आ गई हैं दोस्तों मार्केट में, और ज़माना आगे बढ़ चुकी है दोस्तों, बढ़ चुका है, साइंस आगे बढ़ चुकी है। लेकिन दोस्तों पुराने ज़माने के लोग स्वस्थ होते थे, तंदुरुस्त होते थे, इसीलिए होते थे दोस्तों कि नेचुरल तरीके से वो ऑर्गेनिक फूड और नेचुरल तरीके का खाना खाते थे। अब एक छोटी सी मैंने दाल बनाई, उसमें कितनी बीमारियां हम दाल के अंदर इस प्रेशर कुकर में अपने शरीर में ले लेते हैं, जबकि इस प्रेशर कुकर में वो झाग निकलता है बाहर, यूरिक एसिड हमारे शरीर में नहीं जाता है और हम लोग स्वस्थ रहते हैं। तो दोस्तों आज मैंने बताया है, तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया है, पुराने ज़माने का, मेरे दादाजी के ज़माने का प्रेशर कुकर, उसके अंदर दोस्तों तड़का वड़का जो दाल में नेचुरल तरीके से आप सभी जानते हैं किस तरह से लगता है, उसी तरीके से मैंने फ्राई पैन में तड़का वगैरह डाल के इसके अंदर डाल दिया है और मेरी दाल रेडी है। मैं आपको दिखाऊंगा जो दाल मैंने इस प्रेशर कुकर के अंदर बनाई है, थोड़ा सा मैं निकाल के आप लोगों को बताऊंगा। वाओ, व्हाट ए ब्यूटीफुल, वाओ, ये बन गई है दोस्तों दाल। इसमें मैंने मसाले और जो भी नेचुरल तरीके से हम प्याज टमाटर अदरक लहसुन डालते हैं दोस्तों, वो मैंने डाल दिया है और मेरी दाल रेडी है दोस्तों खाने के लिए। बीन्स, मसूर, अरहर, गांव की राजमा, जिसे हम छिमी भी बोलना चाहते हैं गांव में। वाह, कितनी टेस्टी और नेचुरल तरीके से दोस्तों मैंने आज दाल बनाई है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, बेल आइकन और सब्सक्राइब जरूर करना। अगली वीडियो में दोस्तों आपको एक नई चीज के बारे में बताऊंगा जो उत्तराखंड से रिलेटेड होगी, हमारी पौराणिक धरोहर, हमारी संस्कृति और जो दोस्तों हमारी सभ्यता है। आशा और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग, उत्तराखंडी लोग, जब बाहर देश विदेशों से नौकरी करके या अपने घर में आने का मौका मिलता है, इन चीजों का उपयोग करें 1-2 महीने, जितने दिन भी आप रहते हैं, ताकि ये हमारी पौराणिक जो धरोहर है ये भी बनी रह जाती है और इसके अंदर का जो बना हुआ टेस्टी, नेचुरल और शुद्ध जो पौष्टिक खाना है वो भी हम लोग खा लेते हैं और तंदुरुस्त रहेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नई चीज के साथ। तब